फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑलरेडी आपको इस चैप्टर का 2 लेक्चर मिल चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बातें किया था। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में नोमेनक्लेचर बताया था, है ना। नोमेनक्लेचर जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे क्वेश्चन हर साल 2 या 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। और अब आपका जो समझने वाला पार्ट था वो मेन नोमेनक्लेचर था, जो आपका अच्छे से खत्म हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्लास की। आज के क्लास की हम लोग बात करें तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्केन के बारे में। अल्केन जो कि एक कंपाउंड है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना। तो इसमें अल्केन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको अल्कीन है, फिर उसके बाद आपका अल्काइन है, फिर आपको एल्कोहल है, फिर आपका कार्बोजाइलिक एसिड्स है, ठीक ना। तो अल्केन हो चाहे इसके जो भी अदर कंपाउंड्स हैं, है ना, सब में हम लोग एक चीज देखेंगे, सबका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। उसके बाद हम अकरेंस देखेंगे, सोर्सेज क्या है, आइसोमरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। उसके बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन आएगा। उसके बाद आपके कुछ अदर मेथड्स भी आ जाएंगे, जिससे आपके पर्टिकुलर अल्केन अल्कीन अल्काइन को बनाने का तरीका पता चलेगा। उसके बाद आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और आपका यूजेस क्या है। सो आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, बट इस थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपको समझ के ही करना है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आप समझ के करोगे तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एक एक पॉइंट। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, है ना। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने स्किप किया है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट है आपके, और सब शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि अल्केन्स होता क्या है। हमने पढ़ा पहले भी था कि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन का ही एक टाइप है। हाइड्रोकार्बन के अंदर मेनली 3 है आपके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। बाकी सारे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें आपको कार्बोजाइलिक एसिड्स होता है, आपका अल्कोहल होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपका अल्केन्स है क्या। अल्केन्स वे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सारे के सारे जो लिंकेज है कार्बन एटम्स के बीच में, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यानी अल्केन में आप जितने भी कंपाउंड देखोगे, सब में कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो लिंकेज होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखना है। तो सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है किस हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, आपका अल्केन की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जनरल फॉर्मूला जो कि होता है CnH2n प्लस का 2, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। जब आप n का वैल्यू 1 डालोगे तो C1H2 इंटू 1 2 और प्लस 2 तो HCH4 आएगा। जब 2 डालोगे तो C2H6 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक ना। इसका डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो सिंपल सा जनरल फॉर्मूला अगर आता है एग्जाम में लिखने के लिए अल्केन का, तो CnH2n प्लस 2 लिखिएगा, ठीक है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी अल्केन्स होगा सब के सब कंबशन रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, और कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, ठीक ना। जब हाइड्रोकार्बन या खासतौर पर यहाँ पर अल्केन की बात कर रहे हैं, तो जब अल्केन आपका ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो आपको कौन से 2 कंपाउंड देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा और एक आपका वाटर वेपर देगा। ओके, चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। अधिकतर जो अल्केन्स होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि बर्न होता है ना। अच्छा, इसलिए जो अल्केन्स होते हैं उसे हम लोग गुड फ्यूल्स भी कंसिडर करते हैं, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, जैसे कि आपका ब्यूटेन हो गया, और भी आपके अल्केन्स हैं, ठीक है ना। ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें खासतौर पे यहाँ अल्केन होगा, जैसे मीथेन, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दिया। ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर दिया है, बहुत ही आसान है बैलेंस करना, आपको अच्छे से बैलेंस करना आता है। अगर आपको अभी बैलेंस करने नहीं आता है तो आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है काबिले ज्ञान, है ना, वहाँ पे जाकर आप अपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक ना। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो अल्केन्स होते हैं ज़्यादातर अनरिएक्टिव होते हैं ऑर्डिनरी कंडीशन में, यानी कि आपको कुछ न कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, तब जो है आपका अल्केन जो है वो रिएक्ट करेगा, वरना ऑर्डिनरी कंडीशन में ये आपके अनरिएक्टिव होते हैं। इस वजह से अल्केन्स को पैराफिन्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो इसका सिंपल रीजन लिखिएगा, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अल्केन का, जैसे कि मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 आया, कैसे आया, आपका जनरल फॉर्मूला से आया है, ठीक ना। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है
H4 देख सकते हैं, आपका सब जगह सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। जैसा कि मैंने हाइड्रोकार्बन्स के डेफिनेशन में बताया था, आपका अल्केन के डेफिनेशन में ही, कि कार्बन एटम्स के बीच में जो लिंकेज होगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। सब जगह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। सेकेंड हमारा जो अल्केन है वो है आपका इथेन C2H6। ये भी आपका जनरल फार्मूला से ही आया है। आप यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखोगे, आपका C2H6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। 2 कार्बन बनाया। अब कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं, कैसे हम लोग जो है IUPAC नेम लिखते हैं, ये सारा आपका नोमेनक्लेचर में बताया जा चुका है। तो अगर आपको दिक्कत है नोमेनक्लेचर में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर नोमेनक्लेचर को अच्छे से सीख सकते हैं। तो जो नोमेनक्लेचर जरूर सीखिए, तभी आप IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला बना पाओगे। ठीक है, ये इसका एब्रीवेटेड फार्मूला है, इसको हम लोग कंडेंस फार्मूला बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला का ही फॉर्म है, ठीक ना। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका जो है एग्जांपल है C3H8, ये प्रोपेन का एग्जांपल है। तो 3 कार्बन एटम दिख रहा है, ठीक ना। और सब जगह आप देखिए कॉमन क्या है, सिंगल बॉन्ड सब जगह है, मतलब अल्केन का ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। ओके, मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दे दे, तो आप उसमें से सिंगल बॉन्ड देख के बता सकते हो ये अल्केन का एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अल्केन के सोर्सेस की बात करेंगे, तो अल्केन के मेनली जो मेन सोर्स है, जो प्रिंसिपल सोर्स है, वो आपका नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोमरिज्म की बात करेंगे, तो आपके अल्केन्स में आइसोमर्स कौन कौन बनाएगा ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइसोमरिज्म कैसे बनेगा, देखिए वे अल्केन्स जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन एटम मौजूद है वो सारे आइसोमर्स बनाएगा। इसका मतलब आपका शुरुआत होगा ब्यूटेन से, यानी कि मीथेन, आपका इथेन और प्रोपेन, इन सब में 3 कार्बन एटम मैक्सिमम है, तो ये सब आपका आइसोमर्स नहीं बनाएगा। तो सबसे ज्यादा कम से कम 4 कार्बन एटम होना चाहिए। तो अल्केन में फर्स्ट जो आपको कंपाउंड मिलेगा जिसका आइसोमरिज्म फेनोमेनन शो होगा वो ब्यूटेन से शुरू होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दिया कि आपका अल्केन के केस में आइसोमर्स कब बनता है, जब कार्बन एटम का नंबर कितना हो, मोर देन 3 हो, ठीक है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा, अल्केन जो है वो चेन आइसोमरिज्म को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आइसोमरिज्म के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग आइसोमरिज्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अल्केन्स हैं उसमें आपके 3 कार्बन एटम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका आइसोमरिज्म होगा अल्केन्स में। तो आपका देखिए शुरुआत होगा ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं पहले आपको आइसोमर्स का मतलब फिर से बता देता हूँ। आइसोमर्स में वे कंपाउंड आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आप क्या देखिएगा, जितने भी आइसोमर्स बनने वाले हैं, ठीक ना, सब में आप मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम देखोगे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होने जा रहा है। तो जैसे देखिए, और ये भी याद रखिएगा अल्केन्स में चेन आइसोमरिज्म होता है, ठीक ना। तो देखिए ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, C4H10 है। इसमें टोटल आपके 2 आइसोमर्स बनेंगे। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक ना। ये आपका देखिए, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला है, जिसमें हमने क्या किया, टोटल 4 कार्बन एटम लिया और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दिया। कैसे किया ये सब आपको नोमेनक्लेचर में डिटेल में सिखाया जा चुका है। CH3 CH2 CH2 CH3 होगा, ये हमारा पहला आइसोमर्स का एग्जांपल ब्यूटेन का, ठीक ना। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर देखिए CH3 CH3 और आपका CH3 है। ये देखिए, ये आपका आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला है। क्या कौन सा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो कहीं से भी आप शुरुआत कीजिएगा, ये जो ब्रांच है ये आपका सेकंड नंबर पे ही है, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड जो आइसो लिखा है, इस आइसो का मतलब होता है कि कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जो 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब है कि आपके अल्केन में आपका कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जो 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा। जैसे देखिए इस आइसोब्यूटेन में ये जो कार्बन एटम है ये 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा। देखिए इस कार्बन के साथ एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया और एक ये कार्बन हो गया, टोटल 3 कार्बन एटम हुआ, इसीलिए इसका नाम आइसोब्यूटेन पड़ा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप अच्छे से नोट्स इसको बना लीजिए, आपको बुक देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन में याद रखिएगा, पेंटेन का
जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C5H12। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल याद रखिएगा 3 आइसोमर्स बनेंगे। तो फर्स्ट जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा नॉर्मल पेंटेन, सेकंड बनेगा आपका आइसोपेंटेन, और थर्ड बनेगा आपका नियोपेंटेन। देखिए ये जो है CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन का एग्जांपल है। तो फर्स्ट आपका जो आइसोमर्स बनेगा वो नॉर्मल पेंटेन बनेगा। सेकंड बात करें 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी कि आइसोपेंटेन बनेगा, और आइसो का मतलब समझा चुका हूं। देख लीजिए यहाँ पे भी एक कार्बन एटम ऐसा है जिसके साथ 3 दूसरे कार्बन एटम अटैच हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है, क्योंकि इस कार्बन पे, कार्बन का जो पोजीशन है सेकंड नंबर, इस पे 2 मिथाइल ऐड है, इसलिए इसका नाम पड़ा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। डाइमिथाइल इसलिए क्योंकि 2 मिथाइल, इसलिए डाइमिथाइल, ठीक है ना। और प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको नियोपेंटेन भी बोलते हैं। नियो का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा होगा जो आपके 4 दूसरे कार्बन एटम से अटैच होगा। तो देखिए एक कार्बन एटम है ये, इसके साथ 4 कार्बन एटम अटैच है। देखिए एक ये, 2, 3, 4। समझ में आ गया। तो बहुत ही आसान था। तो आपसे इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेंटेन में टोटल कितने आइसोमर्स बनते हैं। आप याद रखिएगा 3 आइसोमर्स बनते हैं। ब्यूटेन में कितना बनता है, 2 बनता है, ठीक ना। अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। सब में आप देख सकते हैं चेन आइसोमरिज्म बनता है ना। सब में चेन आइसोमरिज्म आपका बन रहा है, ये याद रखिएगा। अल्केन में किस तरह का आइसोमरिज्म बनेगा, चेन आइसोमरिज्म बनेगा, ठीक ना। ओके, तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसमें 2 बनता है, ठीक ना। आपको ये प्रैक्टिस करके रखना है अच्छे से, ठीक ना। और उसमें पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये 3 आपके आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ गया। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग बात करते हैं अकरेंस की, कि आपका जो अल्केन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें मेनली 2 ही हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, जो कि एक आपका है अल्केन में मीथेन और एक इथेन। तो सबसे ज़्यादा मीथेन के बारे में हम लोग को डिटेल में करना है, क्योंकि मीथेन ही हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, तो मीथेन के बारे में बात करें तो ये आपके जो मार्सी एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ना। इसीलिए मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं। तो जो मार्स एरिया, जो दलदल वाले कीचड़ वाले एरिया होते हैं, उसके बॉटम में सेलुलोज के फर्मेंटेशन से ये आपका बनता है। और ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करता कौन है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया करता है। तो पहला आपको पता चल गया, सिंपली याद रखिएगा मार्सी प्लेसेस पे आपका ये देखने को मिलता है, ठीक ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एयर हम एक्सेल्ड करते हैं, एक्सेल्ड मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, तो उसमें भी आपका जो है लिटिल अमाउंट में आपका जो है वो क्या होता है, मीथेन गैस होता है, क्योंकि हमारे फूड में सेलुलोज भी मौजूद होते हैं। और हमने पढ़ा ना कि सेलुलोज के फर्मेंटेशन से आपका मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो हमारे फूड में सेलुलोज होता है ना। और जब हम लोग एयर एक्सेल्ट करते हैं तो उसमें लिटिल अमाउंट में आपका मीथेन गैस मौजूद होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो इंटेस्टिनल गैसेज हैं हमारे ब्लड में, और आपके मतलब इंटेस्टिनल गैसेज में मौजूद है मीथेन, और साथ ही साथ हमारे ब्लड में और एनिमल्स के ब्लड में भी आपका मीथेन गैस मौजूद होता है। तो सिंपल कीवर्ड याद रखना है, एक तो मार्सी एरियाज हो गया, सेकंड आपका जो है एक्सेल्ड एयर हो गया, थर्ड आपका जो है ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस हो गया, इंटेस्टिनल गैसेज हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे कैविटीज इन कोल्स। कोल्स में जो छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, है ना, जिसमें एयर वगैरह एंटर होता है, ठीक ना, उसमें भी आप देखोगे 90% आपका मीथेन गैस मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा मीथेन गैस मौजूद होता है कोल की कैविटीज़ में, ठीक ना। अच्छा, इसीलिए इसको हम लोग फायर डैम भी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम लोग वुड का और पीट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें भी आपका जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो मीथेन का हमने देख लिया। इथेन का कुछ खास डिटेल में नहीं है, यहाँ पर बस उतना ही बोला है कि जहाँ जहाँ मीथेन होगा ना वहाँ पे मीथेन के साथ साथ 10 to 20% इथेन गैस भी देखने को मिलेगा। तो यही आपका अकरेंस है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि मीथेन को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला गया है और ये कितना हमारे लिए डेंजरस है। तो देखिए, मीथेन एक प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का। जो नेचुरल गैस है उसमें से आपका एक जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मीथेन गैस होता है, ठीक ना। ये मीथेन गैस का खासियत क्या है कि ये मीथेन गैस जो है ना अर्थ पे जो
अर्थ से जो हीट रेडिएशन आपका बाहर जा रहा है ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ये करता है, ठीक है। इसलिए जो मीथेन है उसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, आपके नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर मेनली मीथेन की बात करेंगे, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वो अल्केन है जिसको ग्रीन हाउस गैस में रखा गया, तो आंसर होगा मीथेन, ठीक ना। तो ये मैंने बता दिया। और इस गैस के बारे में बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर में लगभग 10 साल तक रह सकता है, ठीक ना। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो मीथेन का लगभग लगभग 20 गुना होता है, ठीक ना। तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हीट को ट्रैप कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा आपका नुकसानदायक है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मीथेन के स्ट्रक्चर की। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये 3D मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, इसका शेप अगर एग्जाम में आता है तो आप लिखिएगा टेट्राहेड्रॉन शेप, जिसको हम लोग पिरामिड शेप भी बोलते हैं। अगर मीथेन का आपको एंगल आता है कि आपका जो कितना एंगल बनता है, तो आपका 109.5 डिग्री, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। तो एंगल तो जनरली नहीं पूछता है, बट फिर भी आप याद रख लीजिएगा, अगर आ गया तो आप लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत। तो एक तो पूछेगा आपका सबसे पहला शेप पूछेगा, तो शेप याद रखिएगा, पिरामिड शेप या फिर टेट्राहेड्रॉन शेप होता है। टेट्रा मतलब 4 होता है ना, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रॉन पड़ा है। अगर मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला लिखने के लिए आए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, तो आप इस तरह से बनाइएगा। कैसे बनाते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि मीथेन और इथेन का अकरेंस क्या है, आपका मीथेन को ग्रीन हाउस गैस में क्यों रखा गया, और हमने बताया आपका स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक ना, और आपका जो है शेप कैसा होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छी समझ में आ रहा है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे कि मीथेन गैस को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है। ओके, तो देखिए आपका ये डायग्राम है, और मैं आपको बताता हूँ डायग्राम वाले क्वेश्चन आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कभी कभार डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, और कभी कभार आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो ठीक से समझिएगा इसमें क्या क्या है चीज़ें, देखिए ध्यान से समझिए। हम लोग जो है मीथेन का यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे लेबोरेटरी में, इथेन का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर मीथेन समझ में आ गया तो इथेन में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं बॉइलिंग ट्यूब, जिसे हम लोग हार्ड टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका बंसन बर्नर है जो हीट देने का काम करेगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये आपका बीकर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो है आपका एक गैस जार है, ठीक है। और ये आपका डिलीवरी ट्यूब है। डिलीवरी ट्यूब हमेशा जो है ना, दो एंड से अटैच होगा, ठीक है। तो एक इसका जो डिलीवरी ट्यूब का एक एंड है वो आपका हार्ड टेस्ट ट्यूब से अटैच है, और दूसरा एंड आपका गैस जार से अटैच है। अब देखिए हो क्या रहा है, इस हार्ड टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर सोडियम एसीटेट, इसको हम लोग सोडियम एथेनोएट भी बोलते हैं, और सोडा लाइम, इनका मिक्सचर लिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये ले लिया हमने, और यहाँ से इसको हमने हीट करना शुरू किया। जब हीट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक ना। तो रिएक्शन हुआ, देखिए रिएक्शन होने के बाद आपका जो है सोडियम कार्बोनेट और मीथेन गैस बनेगा, ठीक ना। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से मीथेन गैस बनेगा, मीथेन गैस जो है आपको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू गैस जार में जाएगा। तो आप क्या देखोगे, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड से जो आपका गैस है मीथेन गैस, वो आपको कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड जो वाटर का है ना, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड इससे ही कलेक्ट क्यों हुआ, इसके दो रीजन है। तो फर्स्ट रीजन है कि ये जो मीथेन गैस होता है वाटर में बहुत ही कम घुलता है, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर है, और सेकेंड लाइटर देन एयर है, ठीक ना। तो इस वजह से हमने इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया है, ठीक ना। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक पॉइंट और रहा, सोडा लाइम जो है ये मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड में बनता है उसको ध्यान से सुनिए। एक बार हो सकता है कि आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको डायग्राम को अच्छे से बनाना है और सब कुछ डायग्राम में ही लगभग लगभग मेंशन कर देना है, ठीक ना। उसके बाद आपसे रिएक्शन लिखना है और आपको कलेक्शन वाला क्वेश्चन बनेगा। अब मान लीजिए डायग्राम दे दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको ये सारे जो भी एपरेटस है वो सब कुछ मेंशन कर देगा, और इसमें आपको केमिकल का नाम एक्स दे देगा,
इसमें जो गैस बनेगा उसका नाम वाई दे देगा, ठीक ना। ओके, और आपका जो है इसके अंदर जो है वाटर लिख देगा, ये सब आपको मेंशन कर देगा। और आपको पहचानना होगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा रिएक्शन लिखिए, ठीक ना। और उसके बाद जो है हम इसे किस मेथड से कलेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको डायग्राम पे कमांड होना चाहिए, दूसरा रिएक्शन पे कमांड होना चाहिए, और आपका कलेक्ट किस मेथड से हम करते हैं इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक ना। याद रखिएगा केमिकल का नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। देखिए CH3COON, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इसी को सोडियम हम लोग एथेनोएट बोलते हैं, ठीक ना। साथ में सोडा लाइम है, तो सोडा लाइम में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ है, ठीक ना। और टेम्परेचर आपको 300 डिग्री सेल्सियस दिया गया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि आपका जो अल्केन्स होता है उसको पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स इसलिए बोलते थे क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो देखिए यहाँ पर ये ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कंडीशन लगाया गया है ना, कि आपका सोडा लाइम होना चाहिए और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है मीथेन गैस को ऑब्टेन कर सकते हो। समझ में आया। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में अल्केन्स जो है वो आपके अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर आप मीथेन गैस ये सब ऑब्टेन करना है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मीथेन के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया। सेम तरीके से इथेन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। बस चेंज क्या आएगा, केमिकल का चेंज आएगा। यहाँ पर हमने सोडियम एसीटेट लिया, यहाँ पर हम लोग जो है सोडियम प्रोपिनेट लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम प्रोपेनोएट भी बोलते हैं। ये प्रोपियोनेट है और ये सोडियम प्रोपेनेट है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस केमिकल का चेंज है। बाकी सोडा लाइम तो रहेगा ही रहेगा। आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा और मीथेन की जगह इथेन गैस बनेगा, छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मीथेन और इथेन के अदर मेथड्स भी हैं, कि लेबोरेटरी मेथड के अलावा और क्या मेथड जिससे हम लोग मीथेन इथेन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए आयोडोमीथेन से हम लोग जो है मीथेन गैस निकालेंगे, और आपका ब्रोमो इथेन से हम लोग इथेन गैस निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये CH3I को पढ़ते आयोडोमीथेन, इसी को हम लोग मिथाइल आयोडाइड भी पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है हमेशा रिएक्शन में डाई एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन दिया है। तो सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, जिसे हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे, जो कि रिएक्टिव नेचर का है। तो यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड और नेसेंट हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट किया, तो क्या दिया, मीथेन दिया और हाइड्रोजन आयोडाइड दिया, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये पढ़ेंगे से इथाइल ब्रोमाइड या फिर पढ़ेंगे ब्रोमो इथेन पढ़ेंगे। ये ब्रोमो इथेन जो है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपको इथेन गैस देगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर जो नेसेंट हाइड्रोजन इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, जिंक पाउडर का और डाइल्यूट HCl का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाया है, तो आपको नेसेंट हाइड्रोजन बना है। और उसी नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया गया है आयोडोमीथेन के साथ रिएक्शन कराने में, तो मीथेन गैस आपको ऑब्टेन हुआ है। और उसी नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया गया है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो जाकर के आपको इथेन गैस ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि लेबोरेटरी में मीथेन कैसे बनाते हैं, इथेन कैसे बनाते हैं। जितनी बेसिक बातें था सब मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। और अदर मेथड भी हमने बता दिया। तो एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया, दो मेथड और, इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अदर मेथड में हम लोग सेकंड मेथड को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कार्बाइड लिया गया है। एल्युमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन जब वाटर के साथ हो रहा है तो आपको मीथेन गैस मिल रहा है, साथ ही साथ आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन में से एक है। उसके बाद हम बात करें आपका, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोडोमीथेन या फिर मिथाइल आयोडाइड पढ़ते हैं, या इसके जगह हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ठीक ना, या इसको ब्रोमो मीथेन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इसका रिएक्शन सोडियम के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक ना। देखिए मैंने ड्राई ऊपर ईथर नीचे लिखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, ठीक ना। ओके, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम लोगों ने आयोडोमीथेन का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाया, तो आपको मिला इथेन गैस मिला और सोडियम आयोडाइड मिला। यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को बुर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो रिएक्शन है, ये जो बुर्ज रिएक्शन है, ये केवल और केवल उस अल्केन के प्रिपरेशन में काम आएगा जिसमें कार्बन एटम का नंबर ऑड है, जैसे कि आपका सॉरी इवन है, ऑड वाले में काम नहीं आएगा, ठीक ना। जैसे मीथेन इससे नहीं बनेगा, इससे प्रोपेन नहीं बनेगा, इससे पेंटेन नहीं बनेगा, इससे आपका जो है क्या क्या बनेगा, आपका इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, जो भी इवन नंबर वाले है वो तैयार होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आपके दो मेथड मैंने बता दिया, और आपका एल्युमिनियम कार्बाइड से भी हम लोग मीथेन गैस को बना सकते हैं, और आपका आयोडोमीथेन से हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम में केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको
किस किस तरीके से पूछता है। एक तो आपसे पूछेगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, उसका रिएक्शन लिखिए, तो वो लिख दीजिएगा आप। सोडियम एसिड के साथ रिएक्शन होता है सोडा लाइम का, तो आपका बनता है। उसके बाद आपका जो है इथेनॉल, ये मैंने आपको किसका बताया, आपका सोडियम प्रोपिनियोर के बताया, उसमें आपका इथेन गैस कैसे प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आयोडोमीथेन से हम कैसे बना सकते हैं मीथेन को, और ब्रोमोइथेन से कैसे हम इथेन को बना सकते हैं, उसका रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। या फिर एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन गैस कैसे बनाया जा सकता है, उसका रिएक्शन लिखने के लिए आ सकता है। और आपका जो है सोडियम और आपका आयोडोमीथेन का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कैसे मतलब इथेन गैस बनता है, उसका रिएक्शन भी लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये केबल और केबल जो है इवन नंबर के लिए सुटेबल है, ऑड नंबर के सुटेबल नहीं है। तो अभी आपका यहाँ पर इथेन गैस बना है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, मैं फटाफट रिकॉल कर देता हूँ। हम लोगों ने अल्केन शुरू किया, जिसमें मैंने आपको सभी बेसिक बातें अल्केन के बारे में बताया। उसके बाद हम लोग जो है उसके आइसोमर्स पे आए, सोर्सेज पे आए, अकरेंस पर आए, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों ने लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखा, और फिर हम लोगों ने जो है अदर मेथड भी देखा कि इथेन को और मीथेन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपका थोड़ा सा और बचा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ठीक ना, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका नोट्स अच्छे से बनाइए और अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू।